Sure. So as soon as the panelists ask you to start the discussion, they do not pick a person. They just randomly say that. And Good afternoon, everybody. अभी क्योंकि नहीं पढ़ा है ना, अभी नहीं पढ़ा है तूने, इसलिए डिमोटिवेट हो रहा है. जब पढ़ लेगा तो क्यों होगा डिमोटिवेट? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पीके क्लासेस। तो भाई आज हम लोग लेकर के आए हैं अपडेट नाइपर एमबीए 2024 के लिए टिप्स। आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर जीडी कैसे प्रिपरेशन करना है या फिर पर्सनल इंटरव्यू को कैसे प्रिपरेशन करना है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं जीडी के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। ये आपको बताने के लिए हमारे पास है आदित्य जिंदल, ही इज माई स्टूडेंट। जब हम लोग का फिजिकल क्लासरूम चलता था दिल्ली में जीपैट का, तो वहां पर आदित्य हमारा स्टूडेंट था। He is from Dipsar, B Farm from Dipsar, and Masters means MBA from Naipar Mohali. Currently, he is Senior Consultant Data Science in Syneos Health. बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है और उसका MBA में भी काफी अच्छा रैंक था। GD उसने बहुत अच्छा दिया था, तो उसको बहुत अच्छे से आइडिया है। आप डेफिनेटली ये सेशन सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये जो सेशन है ये अलग से रिकॉर्डेड नहीं है। ये सेशन हमने ऑलरेडी 22 जून को कर रखा था हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो उसी सेशन का मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बोल रहे हैं, जैसे कि आप drpkclasses.com में जाओगे, कोर्सेस में जाओगे तो कोर्सेस में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कोर्स है हमारे अपने जो एलुमनाई है उन्हीं को हम लोग मैनुअली असाइन करते हैं। और मीनवाइल आप जीपैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, नाइपर का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जीपैट 2025, 26, 27 के हमारे पास बैचेस है ब्रह्मास की, उसको ज्वाइन कर लेना। अब ये जो है कहाँ पर से मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास कोर्सेस है, तो इसमें देखोगे यहाँ पर है डॉक्टर पीके क्लासेस एलुमनाई करियर गाइडेंस एंड मेंटरशिप सेशन। तो इसके अंदर में हम लोग जाते हैं, इसके अंदर में हम लोग घुसते हैं। तो ये हमने ये नाइपर एमबीए जीडीपीआई गाइडेंस सेशन बाय मिस्टर आदित्य जिंदल, एलुमनाई नाइपर मोहाली, 22 जून 2024, इसको हमने ऑलरेडी सेशन कंडक्ट कराया था, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ था। तो ये सेशन है, ठीक है। तो इसी का मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ। डेफिनेटली ये रिकॉर्डिंग देखो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी टिप्स होंगे वो भी हम लोग अपने चैनल पे अपडेट कर देंगे। Thank you so much, sir, and welcome everyone. And first of all, congratulations for scoring such good ranks in Naipar, right? So ये सेशन तो अभी फिलहाल हिंदी में होगा, but just remember from now on English and communication would be your best friend, because इसके बिना अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा, right? हम शायद एक कल भी करेंगे सेशन जिसमें we'll actually practice the actual GD process. From that point onwards, it will all be in English. All right. Awesome. So thank you so much for joining. I am currently working. Let me introduce myself. So I'm currently working in Syneos Health as a data scientist. मुझे अब 4 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर नाइपर MBA. MBA से मैंने IQVIA ज्वाइन करा था, and from IQVIA I went to CS and then to Syneos Health. I have transitioned my career from being a data analyst to now being a data scientist, and it has been a good career, right? And hopefully you'll all get to enjoy your careers and grow tremendously. So for today's session हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है और बेसिकली क्यों कराया जाता है और हम कैसे उसमें अच्छे नंबर गेन कर पाए, राइट? सो the objective of the group discussion is for the panel or the testing committee to test your communication skills, confidence, and your knowledge about the topic or any general topic. Your basically awareness towards general happenings around you, right? So ये होता है major purpose for. सर इंग्लिश ही तो प्रॉब्लम है. I'll discuss regarding this as well. बट अभी हिंदी में बात करते हैं, कल से हम इंग्लिश में बात करेंगे. सो द मेजर थिंग दैट यू वांट टू पोर्ट्रे देयर, जो तुम्हें बताना है वहां पे, वो होगा कि भाई हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे इंग्लिश आती है एंड आई एम फेयरली अवेयर अबाउट द टॉपिक, राइट? अब हम इस सेशन को 3 पार्ट्स में बांटेंगे. फर्स्ट पार्ट वुड बी कि एक जीडी का प्रोसेस क्या रहता है, तुम्हें क्या एक्सपेक्ट, व्हाट डू यू हैव टू एक्सपेक्ट वहां पे. सेकंड टॉपिक, तुम्हें कंडक्ट कैसे करना है अपने आप को, और थर्ड नॉलेज. तो हम फर्स्ट से चालू करते हैं, प्रोसेस कैसा रहता है. फ्रॉम माई एक्सपीरियंस
when I gave my first GD, it was in the NIPER interview itself. I never gave a GD before that, right? So you'll be asked to sit in a panel. अब सॉरी मैं बारी बारी इंग्लिश में शिफ्ट हो रहा हूँ, बट आपको एक पैनल में बिठा दिया जाएगा जिसमें तकरीबन 10 के आसपास बच्चे होंगे एंड सामने आपका जजेस बैठे होंगे एंड जजेस आर मोस्ट प्रोबेबली टीचर्स जो आपको आगे जाके पढ़ाने वाले हैं, MBA टीचर्स होंगे, राइट? आपको एक टॉपिक अनाउंस कर दिया जाएगा एंड यू विल बी गिवन 5 minutes टू राइट योर पॉइंट्स ऑन दैट टॉपिक. आपको जो भी ठीक लगता है आप अपने पॉइंट्स लिख लेंगे एक टॉपिक एक पेज पे. आप 10 लोग बैठे होंगे, आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, एक एक का नाम और वो सब पूछा जाता है एंड उसके बाद आपसे भी पूछा जाता है मे बी आप कौन से कॉलेज में हो, लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड एज सून एज दैट इज ओवर, 5 minutes आर ओवर, पैनलिस्ट आपको जीडी स्टार्ट करने के लिए कह देते हैं. ठीक है, एट दिस पॉइंट द डिस्कशन स्टार्ट्स. नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ देयर. जैसे ही आपको वहाँ पे टॉपिक मिलता है, अभी हम ये साइड में रखते हैं कि आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज है नहीं है, वो हम थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, बट लेट्स अज्यूम कि आपको टॉपिक के बारे में पता है. तो जैसे ही आपको वहाँ पे टॉपिक मिलता है, आप जो 10 के 10 लोग बैठे होते हो, आप इंडिपेंडेंट हो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? आपको वहाँ पे पेज पे जॉट डाउन करने हैं बोथ टुवर्ड्स द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन ऑफ द टॉपिक, राइट? तो जैसे कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम अ टॉपिक अग्निवीर स्कीम के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको अग्निवीर स्कीम के बारे में टॉपिक दे दिया गया, आपको अपने पेज पे दोनों चीजें लिखनी है, टुवर्ड्स द मोशन यानी यू सपोर्ट अग्निवीर स्कीम एंड अगेंस्ट द मोशन दैट यू डू नॉट सपोर्ट अग्निवीर स्कीम, एंड इसके बारे में फैक्चुअल पॉइंट्स लिखने हैं उस पेज पे, राइट? एंड व्हाइल राइटिंग दोज डाउन आपको जज करना है कि भाई मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस किस में हूँ, किस टॉपिक में हूँ. मुझे जब जीडी शुरू हो, क्या मैं प्रो में बोलूंगा या मैं अगेंस्ट में बोलूंगा, एंड वंस यू चूज दैट यू हैव टू स्टिक विद दैट. आप बीच में चेंज नहीं कर सकते. दैट इज समथिंग दैट्स नॉट कंसिडर्ड गुड. आपके नंबर वहां पे कट जाते हैं. अब जैसे स्टार्ट करने के लिए बोला जाता है, या तो आप फर्स्ट मेंबर हो सकते हैं, मतलब रैंडमली बोल दिया जाता है, आपको पिक नहीं करा जाता कि आप बोलना चालू करो, XYZ बंदा बोलना चालू करो, ऐसा नहीं होता. Sure. So as soon as the panelists ask you to start the discussion, they do not pick a person. They just randomly say that, and anyone in the team that you guys are sitting among 10 guys, you have to start the GD, right? Anyone can start. Now it's good to basically take the first position and start discussing. If you are confident enough about the topic and if you know about the topic, just start by introducing the topic and then putting to your motion. So for example, my name is Aditya Jindal. The topic of the GD is Agniveer and I'll be speaking for the motion, and you start speaking the points that defend Agniveer scheme. And if you are against Agniveer scheme, you basically start saying the points which prove that Agniveer scheme was not as good, right? Now, this is the point for the first person who starts. Now, what everyone else does in the GD is everyone listens to that guy and finds the opportunity to basically chime in, find the opportunity to speak, right? As soon as I stop or basically take a breath or take a pause, that is the opportunity for everyone else to speak in. You cannot cut that guy. You cannot make it a fish market. वो एक न्यूज चैनल बहस नहीं होती है. आपको सिस्टमैटिकली अपना मौका ढूंढ के वहां पे बोलना होता है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन टेक्स अ पॉज इन बिटवीन like this, the pause that I took. You need to find those pauses and start speaking there. And जैसे अब I started speaking for Agniveer scheme, a person, let me see a name, Krishna finds a opportunity and starts speaking about the different motion, maybe against Agniveer scheme, right? And he keeps on speaking. He'll take 1 or 2 minutes or 3 minutes, right? And either he stops, he has to stop. If he continuously speaks, he'll not get in. Judges will reduce his number. But yeah, you have to find another opportunity while Krishna is speaking, right? So that's how the GD proceeds, and it generally lasts for 10 minutes, and not more than that, right? So that is the basics about how you conduct yourself in GD. One thing that I experienced in NIPER was that your voice also matters.
if you have very low voice and you are not able, you're not that loud, right? It becomes difficult to basically put your points ahead, and it becomes difficult to become to lead the discussion, right? So sometimes even if you try to chime in, find the opportunity, someone else would also chime in, and because his voice was higher, not louder, higher, he'll be able to portray his message better, and you will end up आप चुप रह जाओगे basically. And that's how you lose number. You have to at least speak 2 to 3 points in the whole group discussion, valid points to support your motion for the topic, right? if अगर आप बोलते रह जाओगे तो भी दिक्कत है, अगर आप बिल्कुल चुप रहोगे तो भी दिक्कत है, अगर आपने गलत पॉइंट्स बोले तो भी दिक्कत है. फैक्ट्स शुड बी करेक्ट, बिकॉज जो लोग वहां पे बैठे हैं आपको जज कर रहे हैं, उन्होंने टॉपिक दिया, उनको सब कुछ पता है उस टॉपिक के बारे में, राइट? सो key points. Try if you are the first person, if you have the confidence, be my friend, start the GD. वहां पे एक्चुअली जो लोग जा रहे हैं सब आपकी तरह एक नए बच्चे ही हैं, तो सबको डर लगता है, बट अगर आपको मौका मिल रहा है तो स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन. सेकंड, अगर आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, at that point find the opportunity to speak. As soon as a person stops or as soon as a person takes pause, acknowledge that person's point कि thank you for your points, but I feel कि ऐसा ऐसा है, but I feel कि ये गलत है, right? Do not attack that person. अपने point simply factual manner में बोलो. उसके बाद आवाज थोड़ी बुलंद रखनी पड़ेगी आपको वहां पे, छोटी धीरे बात से नहीं चलेगा. मैं एक स्टोरी भी बताता हूँ. तो आई वॉज गिविंग द जीडी, मेरे साथ ही एक लड़की बैठी हुई थी जिसकी मुझसे रैंक एक आधी पीछे थी, बट क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी अच्छी है, तेज है, मैं बोल देता हूँ, बट उसको मौका नहीं मिला बोलने का. उसने मुश्किल से 1 पॉइंट बोला, एंड उसकी रैंक फिर जो फाइनल जीडीपीआई के बाद जो रैंक आई, उसकी रैंक 15 रैंक पीछे चली गई, एंड शी एंडेड अप नॉट गेटिंग नाइपर मोहाली, एंड उसको नाइपर हैदराबाद लेना पड़ा. सो दीज थिंग्स मैटर, राइट? तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा. सब आपके जैसे बच्चे हैं वहां पे, डरने की कोई जरूरत नहीं, राइट? दैट वाज माय सेकंड पॉइंट कि आपको बोलना जरूरी है वहां पे. थर्ड पॉइंट, आर्ग्यू नहीं करना और किसी को बीच में डायरेक्टली काटना नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आप बिल्कुल बोलना चालू कर दो साइड से और मैं चुप हो जाऊं. दैट इज ऑल्सो समथिंग नेगेटिव, ठीक है? एंड जो भी आप बोलोगे वो पॉइंट्स सही होने चाहिए, राइट? एक चीज और मैंने नोटिस करी है जीडी के टाइम पे कि कई बार क्या होता है कि एक जो टॉपिक होता है वो इतना ज्यादा बायस्ड टॉपिक होता है कि आप या तो सबके सब उसके प्रो पे बोल रहे होंगे या तो सबके सब उसके अगेंस्ट में बोल रहे होंगे, राइट? ऐसा मिलेगा ही नहीं कि आपको कोई बंदा डिफरेंट मोशन चूज करे. मे बी दैट टॉपिक इज रिस्की और मे बी इट्स डिफिकल्ट टू स्पीक अबाउट दैट in the opposite for the opposite of for the topic, right? So if you are not the last person, judge what stance everyone else is taking and try to speak against the motion, right? Or whatever opposite to the stance what everyone has taken. This also fetches you a lot of points, right? So this happened with me in, I think, my IQVIA's interview, GD. The topic was experience versus freshers. Would you hire experienced person or fresher person? So everyone was talking about freshers because they were freshers, right? And they could not defend that. They could not say that hiring freshers is not correct. But because everyone was saying that, instead of backing them up, I started speaking on against the motion that hiring freshers could be good, but experience is the thing that you need to go for if you are a growing company, right? Defend yourself, तो वहाँ पे आपको अच्छे नंबर मिलते हैं. Also, do not change your stance in between. अगर आपने नेगेटिव में बोलना चालू कर दिया तो stay on that, पॉजिटिव में बोलना चालू कर दिया तो stay on that. आप वहाँ पे डिप्लोमेटिक नहीं हो सकते. At the end of the GD आपसे समराइज करने के लिए बोला जाता है ग्रुप डिस्कशन को. तो एक बंदा चालू करता है तो उसमें आपको जो भी ग्रुप डिस्कशन हुआ उसको अच्छे से समराइज करना है, एंड एट द एंड आपको बोलना है कि व्हाट डू यू थिंक. सो फॉर एग्जांपल, द रिजल्ट, आई थिंक सर, द रिजल्ट ऑफ द ग्रुप, द main points of the group discussion were this: most of the people felt this, few people felt this. At the end I would like to say that my stance is this, right? And ऐसे so on and so forth धीरे धीरे सबसे पूछा जाएगा and you'll ask to leave the room. That would be the end of the GD, right? ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बट ये कि
फिश मार्केट नहीं बनाना, किसी को काटना नहीं है, बोलना जरूर है, आवाज बुलंद होनी चाहिए, पता होना चाहिए टॉपिक के बारे में, और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. दैट आर द मेजर थिंग्स दैट विन यू मोर पॉइंट्स. एनी डाउट्स? अभी एक थर्ड पॉइंट और है, बट बिफोर दैट एनी डाउट्स? एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग हेयर, यहीं पर ही प्रैक्टिस करते हैं खुला बोलने की. तो चैट में ही नहीं बोलेंगे, यहाँ पर सीधा माइक ऑन करके बोलेंगे. Any doubts? Awesome. Moving on. So अब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं. What kind of topics that they can ask? Generally, non-political topics होते हैं, because it's a government college, वहाँ पे political stance लेना थोड़ा difficult होता है, and political discussions भी difficult होती हैं. So what you guys can do is, let me share my screen. Sir, मैं screen share कर सकता हूँ ना? पुष्पिंदर sir, are you there? Yes, Aditya, I'm here. Can I share my screen? Yes, definitely. Awesome. Great. So please let me know when my screen is visible. Everyone. मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ, ये विजिबल है. एक मिनट. स्टैंडर्ड. नाउ इट इज विजिबल ना? सबको विजिबल है? एक बार बताओ, ऑडियो ऑन करके बताओ. यस सर, इट्स विजिबल है सबको. परफेक्ट. तो एक वेबसाइट है इंडिया बिक्स करके, इस पे इसके आप होम पेज पे जाना, एंड नीचे आप अगर इंटरव्यू में आएंगे, यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन दिखता है. गो टू ग्रुप डिस्कशन. यहाँ पे मोस्ट न्यू टॉपिक्स, पॉलिटिकल टॉपिक्स, इकोनॉमिकल टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे आपको जो जनरली मिलते हैं. तो इनको जाके अंदर फैक्ट्स पढ़ लेना. अंदर यहाँ पे बहुत लोगों ने डिस्कस करके अपने अपने स्टैंड्स लिखे हुए हैं. व्हाट डू दे थिंक, ये सब पढ़ना चालू कर देना. सो जैसे टॉपिक्स आप देखिए कैसे कैसे हैं. इम्पैक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, टोबैको बैंड और नॉट, मार्स मिशन फॉर इंडिया जस्टिफाइड, राइट. सो दीज आर न्यू टॉपिक्स. अगर हम इकोनॉमिक्स में जाएं तो इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुड और बैड, राइट. देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स. अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. देयर आर 2 सिस्टम टॉपिक्स here, but try to go through them quickly. I've also made a list of 5 topics that I think could come after the recent elections, right. You guys can write them down. So first one is freebie economy, pros or cons. आप इसको लिख लीजिए एक बार, या तो मैं चैट पे लिख दूँ. Let me write. एक काम करते हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, यू गाइस कैन राइट. सो फ्रीबी इकोनॉमी, प्रोज और कॉन्स, दैट वुड बी द फर्स्ट टॉपिक. आपको एक बार पढ़ना चाहिए इसके बारे में. देन मणिपुर एजिटेशन, द रोल ऑफ गवर्नमेंट. दीज आर हाईली लाइकली टॉपिक्स. ये हो सकता है ना भी आए, बट क्योंकि मोस्ट रिसेंट चीजें हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए. हो सकता है इंटरव्यू में आ जाए. सो फ्रीबी इकोनॉमी, प्रोज और कॉन्स, मणिपुर एजिटेशन, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन दैट. थर्ड वुड बी इलेक्टोरल बॉन्ड्स, राइट. क्या हुआ था उनमें और क्या वो सही है या गलत है. फोर्थ इज लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्सेस पर कैपिटा इनकम, राइट. व्हाट कंट्री शुड एम फॉर. इसको अगर हम आर्टिकुलेट करें दूसरी लैंग्वेज में तो इट कुड बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्सेस फाइनेंशियल इक्वालिटी. ये समझ आ रहा है आप लोगों को? एनीवन? ये समझ में नहीं आएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है. रिपीट हो जाएगा चीजें, बट ऐसे कंफ्यूजन में मत जाना. And last one would be Agniveer scheme, obviously. Why I'm saying Agniveer scheme? क्योंकि this has been in the news recently. Although ये बहुत पुरानी स्कीम है, but ये अभी भी न्यूज में है थोड़ा, तो इसके बारे में पढ़ लेना. Right. So I'll repeat the topics. Freebie economy, pros or cons. Manipur agitation, the role of government in that. Electoral bonds, largest economy versus per capita income. Or third largest economy versus financial equality. Then Agniveer scheme, right? सर मैं किसी से पूछ सकता हूँ कि टॉपिक्स रिपीट करें? हाँ. Alright. Abdul, do you have any doubt? Yes, sir. Like, could you just please repeat that first topic alone, sir? Like, economy, something before economy. Yeah. Freebie. Freebie economy. Okay. Freebie economy, pros or cons. Okay, thank you. Sagar,
Am I audible? Sagar, can you repeat all 5 points for me, please? Sagar Lohani. सागर, रिपीट ऑल 5 पॉइंट्स जो आदित्य ने बोला। नहीं तो तुम्हारे बाजू में आदित्य पहुंच जाएगा, वहीं बाजू में ही बैठा है वो तुम्हारे, दिल्ली में है क्या ये? दिल्ली एनसीआर में ही है वो। क्या बात है। चलो, सागर आई थिंक इज नॉट अवेलेबल. सो दैट इज इट्स फॉर जीडी. एंड एक बार इंटरव्यू की भी बात कर लेते हैं. हम्म, तो एज सुन एज यू आर डन विद योर जीडी, कुछ टाइम बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि इंडिविजुअली होता है. इंटरव्यू में भी आपके टीचर्स ही बैठे होते हैं, दोनों हैदराबाद और नाइपर. एंड वहाँ पे आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी मोटिवेशन पूछी जाती है, व्हाई आर यू जॉइनिंग एमबीए. आपकी ज़्यादा सीवी तो होती नहीं है उस टाइम पे, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं. आपको ये पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हु आर यू, आप कहाँ से आए हैं, आपने क्या पढ़ा है, आपकी रैंक कितनी है, ठीक है, आपकी हॉबीज़ क्या, ये पूछी जाती हैं. और फिर थोड़ी बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं रीसेंट न्यूज़ की. मुझसे पूछा गया था जब एडमिशन मेरा हुआ था, तो इट वॉज आई थिंक 2020. मुझसे पूछा गया था वेयर आर यू फ्रॉम. आई सेड आई एम फ्रॉम दिल्ली. सो तुरंत सर ने पूछा था कि डू यू नो हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली. आई थिंक ही वाज, इट वाज मिस्टर सक्सेना एट दैट टाइम, मुझे नहीं पता था. एंड देन ही आस्क्ड व्हाट इज गोइंग ऑन विद योर चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो इनके बीच में क्या प्रॉब्लम हो रखी है. एट दैट पॉइंट दिल्ली को स्टेट बनाने के लिए चीज़ें चल रही थी, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई हो रही थी एंड स्टेटहुड के लिए काफ़ी चीज़ें हो रही थी. So that was the answer, right? So recently कुछ आपको पता हो एंड आपकी स्टेट में कुछ चल रहा हो या फिर न्यूज़ में कुछ आया हो, तो उसके बारे में पढ़कर जाना. दैट इज इम्पोर्टेंट. अगैन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट यार. हिंदी में बात नहीं होगी वहाँ पे, बिकॉज कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश वुड बी योर बेस्ट फ्रेंड आफ्टर यू रीच नाइपर. नॉट एडमिशन, एडमिशन के टाइम से ही कह रहा हूँ मैं, एडमिशन के बाद नहीं कह रहा. राइट, दैट कैन मेक और ब्रेक यू. मेरी एक्चुअली 56 रैंक थी before appearing for the GDPI. As soon as I gave GDPI and ranks were re-evaluated, I scored 10th rank, right? And जिस वजह से मुझे मोहाली आसानी से मिल गया, नहीं तो दिक्कत होती, right? So these things are important. So any questions? I'm here. आप आपको नाइपर, मोहाली और हैदराबाद के बारे में क्वेश्चन पूछने हैं, जॉब्स के बारे में क्वेश्चन पूछना है, करियर के बारे में पूछना है, फिर जीडीपीआई से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क. Go ahead. So do we have to concentrate anything on our dressing, sir, while going for Definitely. Good question. Good question. Wear formals, wear a tie, right? Formal because I think it's too hot. I'm not sure what's the temperature in Guwahati. If you wear a suit, that would even be better. But a good creased shirt, tucked in shirt with pant and formal shoes with a tie and a watch. Any watch would work. I mean, watch is not necessary, but it makes you look good, right? So you have to be in formal attire, properly groomed. If you have long hairs, uh, gel them up. If you have beard, make it. I mean, groom it. Beard are fine. You don't have to cut it, right? But you have to be in complete formal attire. Good question. I forgot that. Okay, sir. Thank you so much. Any more question? Madhav, Gopi, Sunny. Yes, sir. So what is actually the consultant jobs related? Consultant job? Yes, sir. Okay, Mostly, so- most, Continue. most of the MBA pharma graduates are being into consultant Yeah. jobs. Right. What is really consultancy means? Good. Which So, different way? so let me tell you why there is a recent shift towards consulting job in Naipur, Mohali, and Hyderabad. Earlier, it was not the case. Earlier, most of the students like to go to marketing and sales job. But after, I think, 2014, 15, 16, the trend started to change. And the reason for that was the money that consulting jobs started to give, right? Right now as well, if you try to join your core branches, or by core I mean marketing, yeah, you would not get more than 6 or 7 lakhs package for a medical representative job, and you'll start your career in medical representative as a MR, right? But in consulting job, you get higher packages and you start your career in a room in AC, and it's not as physically demanding as your MR job is, right? So that's why the shift started to happen.
Now let me tell you what your consulting job really is. So you will be working for pharmaceutical consulting companies. These pharmaceutical consulting companies basically help your pharmaceutical product companies in their day-to-day problems. These problems could be strategic problems that I am not sure how to increase my market share, right? Please help me. Then you'll come in as a consultant, research their product, research the market, and tell them how they can basically increase their share, market share, right? One type of job. Then another question would be, I want to enter into this market. A company, for example, GSK comes to you and they tell me कि मेरे को एक product launch करना है and I want to enter into US in maybe depression market. I have a product in pipeline. I want to launch that product. So your job would be to tell them how to enter into that market, whether they should enter into that market or not, and whether they should basically have basically ally with something, basically merge with someone, or take some all help of already established company. So your job would be to provide the answers to these questions, right? Now questions could be anything. Question could be strategic, questions could be research based, question could be data analytics, for data analytics, right? So you could end up doing market mix modeling. So this is something that I do. In market mix modeling, what you do is your client comes to you, which is a pharmaceutical company who has already entered into the market and have multiple products in market, right? तो वो क्या करते हैं कि in order to sell that product, वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, राइट? वेरियस चैनल्स के थ्रू जाते हैं, उनको ईमेल करेंगे, सेल्स रेप उनको भेजेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करवाएंगे, राइट? देन इंटरनेट पे एड्स दिखाते हैं, उनके पास फ्रीबीज छोड़कर जाते हैं. सो देयर आर वेरियस चैनल्स. ना वो तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे पूछते हैं कि इन चैनल में से कौन सा चैनल सबसे ज्यादा एफिशिएंट है सेल्स बढ़ाने में, एंड मेरे पास इस साल अब इतना बजट है, मैं कौन से चैनल पे ज्यादा बजट अलॉट करूं. तो इट वुड बी योर जॉब एज अ कंसल्टेंट टू बेसिकली रन द मॉडल, चर्न द डेटा एंड आंसर देम कि भाई आपको इस चैनल से सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, आपको इस चैनल पे इतना पैसा लगाना चाहिए, राइट? सो आप एक एडवाइजर की तरह काम करते हो फॉर योर क्लाइंट, राइट? सो I hope I was able to answer you. Sunny, एक बार आप प्लीज कैन यू स्पीक ईदर इन हिंदी और इन इंग्लिश. आप एक बार यहाँ पे बोलिए, आप हिंदी में बोलिए. Sir, I have a doubt, sir. Mm-hmm. As you said, like in the core, like say the core for MBA is sales and marketing. So after MBA, like will we start as medical representative in sales and marketing, sir, or we will start as area sales manager or kind of role? So depends upon the profile, but nowadays most of the companies that come for consulting jobs. सेल्स जॉब के लिए जनरली कंपनीज आती नहीं है बिकॉज उनके पैकेजेस 4 या 5 लाख के लिए होते हैं एंड नो वन वांट्स टू गो देयर, राइट? तो मोस्टली कंसल्टिंग फर्म्स आती हैं. एंड अगर कोई जैसे जीएसके आती है, और आई थिंक लिली आया करती थी, लिली अभी भी आती है. तो जीएसके स्टार्ट्स यू ऑफ विद अ फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम. तो आपको काफ़ी सारे स्टिंट्स कराती है. यू डू 6 months as an MR, then 6 months as an area business manager, then 6 months as some other job, maybe a research job, then 6 months other job. ऐसे करके आपको धीरे धीरे सारे जॉब्स कराती है वो. दिस इज योर व्हाट डू यू कॉल जीएसके. मेरे टाइम पे आई थिंक लिली भी आई थी. लिली स्टार्टेड द students as I think senior sales manager, or it was not ABM, it was definitely lower than ABM, but package was good. Then I think I am not able to remember the name of the company. It was a Japanese company. They also started the students off as market MR, and then they promote them in maybe 1 or 2 years. It's minimum 1.5 years to maybe ABM, right? But you have to do a market MR stint, otherwise there is no marketing. Even if you go to IIMs and any other colleges, you have to start with an MR. That is the trend now. Let me answer one Sony here, right? Sunny here. So Sunny, the problem Yes, क्या है कि you will not be. Hello. हेलो. Sony. हाँ. यस सर. हाँ जी. वॉइस आ रहा है? आ रहा है. आ रहा है. बताओ.
जैसे मतलब मैं ये पूछ रहा था, जैसे इंग्लिश में अगर बात करते हैं थोड़ा, तो मतलब जो जैसे अपन को हिंदी में बात करने में एक्सप्रेस कर पाते, तो सर वैसा मतलब कर नहीं पाते। इंग्लिश में कर नहीं पाता है। तो मतलब उतना एकदम से वैसा जो ये थॉट्स तो होते हैं तो प्रॉब्लम है वो सनी, तो आई वैसा थिंक हिंदी में अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, सॉरी फिर से बोलोगे? ये सर मतलब जो हिंदी में अपने जैसा अपन बात करते हैं, थॉट्स वगैरह जो थॉट्स आते हैं बना वो पाते सर हैं वो इंग्लिश इंग्लिश में में नहीं कर पाते हैं। मतलब उस टाइप का एक्सप्रेस नहीं हो पाता। उस टाइम पे फिर मैं बाद में कोई याद आता है मतलब। मैं समझ रहा हूँ। तो अभी तो क्या कर सकते हो, तुम्हें अपने में धीरे धीरे तो improve, अभी तो आ नहीं सकती इंप्रूवमेंट। अभी बस एम करो कि तुम्हें जीडी के काफ़ी सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ जाओ, इंग्लिश में पढ़ के, एंड उनको याद कर जाओ, तुम्हें नॉलेज होगी यहाँ पे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि अपनी नॉलेज को इंग्लिश से ऊपर रखकर दिखाना पड़ेगा कि ठीक है मेरी इंग्लिश सही है बट आई हैव नॉलेज, टेक मी, पिक मी। और उसके बाद तुम इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, बट कोशिश करना हिंदी के वर्ड्स ना बोलो। चाहे वहाँ पे टूटी फूटी इंग्लिश बोलो इंटरव्यू और जीडी में, अगर तुम्हारी नॉलेज अच्छी होगी तो तुम्हें वो ले लेंगे। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टार्ट ऑफ विद वेरी बैड इंग्लिश इन नाइपर एमबीए, राइट? आफ्टर वंस दे गेट देयर एडमिशन, उनको मिल जाता है एडमिशन, एंड दे स्लोली एंड सडनली इंप्रूव देयर इंग्लिश, एंड दैट्स फाइन, बट यू हैव टू प्रूव कि तुम्हारे पास कुछ तो हो। इंग्लिश नहीं है तो एटलीस्ट नॉलेज तो हो, राइट? तो अभी तुम नॉलेज पे कंसंट्रेट करो, चाहे तुम ब्रोकन इंग्लिश ही सही बट इंग्लिश बोलना। एंड अपनी, जैसे अभी तुम्हारी आवाज काफी स्लो है, राइट, अपनी आवाज थोड़ी बुलंद रखना जीडी में। इंटरव्यू में तो वन ऑन वन बात होगी तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जीडी में आवाज बुलंद रखना ताकि तुम एटलीस्ट एक या दो पॉइंट बोल पाओ। समझ रहे हो? अभी नॉलेज पे ध्यान दो, इंग्लिश फिर हम बाद में इंप्रूव करेंगे। और एक और चीज मैंने सीखी है, एक्चुअली तुम्हारी जीभ को आदत होनी चाहिए इंग्लिश बोलने की ताकि अटके ना। तो एक या दो दिन पहले से ना कोशिश करना किसी के भी साथ या फिर अकेले में लगातार 2-3 घंटे, 3-4 घंटे सिर्फ इंग्लिश में ही बोलो, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में बोलो। तो जीभ को थोड़ी आदत लग जाएगी, मसल मेमोरी बिल्ड हो जाएगी, तो तुम थोड़ा इजीली बोल पाओगे एज कम्पेयर टू अगर तुम डायरेक्टली वहां पे जाके बोलना चालू करोगे, ठीक है? तो थोड़ी ये मसल मेमोरी बिल्ड करनी पड़ती है। वंस यू डू दैट इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा, झिझक चली जाएगी अंदर की, ठीक है? नॉलेज एंड द मसल मेमोरी, तो 2-3 दिन पहले से बोलना चालू कर देना। Any other question? So how to और किसी tackle the कोई topic? क्वेश्चन है तो पूछो यार, शर्माओ मत। अभी शर्माओगे तो फिर बाद में क्या पूछ वहां पर बोलोगे। यस So गोपी। how to tackle the topics that we don't know? How to manage in those kind of situations, sir? So yeah, so usually whenever you are sitting in GD, what happens is कि तुम्हें टॉपिक नहीं पता है तो डू नॉट स्पीक। सबसे पहले तो शुरू में मत बोलो, लेट एटलीस्ट 3 to 4 पीपल स्पीक, ठीक है? उसमें क्या होगा कि तुम्हें पता लग जाएगा टॉपिक के बारे में, और तुम अपना बिल्ड कर पाओगे कि ठीक है ये जो पॉइंट्स बोल रहे हैं, क्या ये पॉइंट्स लॉजिकली सही हैं, क्या मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स आई अलाइन विद दोस पॉइंट्स और नॉट, ठीक है ना? लोग डिफेंड करेंगे या फिर अगेंस्ट में बोलेंगे, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा उससे कि मुझे इसके अगेंस्ट में बोलना चाहिए या फिर फॉर में बोलना चाहिए। तो उस टाइम पे क्योंकि तुम्हें पता नहीं, तुम फैक्ट्स तो नहीं बोल पाओगे, लेकिन जो ऑलरेडी बोले गए फैक्ट्स हैं तुम उनको यूज करके बोल पाओगे कि यार क्या ये फैक्ट वॉज, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है कि एक्सपीरियंस बंदा लेना चाहिए, राइट? एंड वो नहीं लेना चाहिए। तुम्हें इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है बट ये जनरल टॉपिक है, पता होगा, बट फॉर एग्जाम्पल तुम्हें नहीं पता है, तो तुमने सुना कि भाई एक्सपीरियंस बंदे लेने चाहिए क्योंकि उनको जॉब करनी आती है, एक्सपीरियंस बंदे लेने चाहिए क्योंकि उनको टॉपिक के बारे में पता है, एक्सपीरियंस बंदे लेने चाहिए क्योंकि वो ट्रेंड है ऑलरेडी, ठीक है? तुमने ये सब सुन लिया, तो तुम इनको सुन के क्या सोच सकते हो कि यार ठीक है, इनका पॉइंट सही है, बट मैं अगर इस पर थोड़ा डीपली सोचूं, बट उनको वो महंगे होंगे, राइट? एक्सपीरियंस रिसोर्सेज वुड बी एक्सपेंसिव, एक्सपीरियंस रिसोर्सेज वुड नॉट बी ट्रेनेबल, उनको फिर से ट्रेन नहीं करा जा सकता है, राइट? तो तुम उनके पॉइंट्स सुन के अपने पॉइंट्स बना पाओ, तो उसकी टेंशन मत लेना, बट फिर सुन के बोलना सबका, आराम से, शुरू में मत बोलना अगर तुम्हें उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है? So one टेक more योर note, टाइम। sir. And if do we need to take an one stance, sir, or can we यस। centralize our points? Because नो नो if we, for example,
if an experienced person may have some benefits and they may have demerits. So using the demerits, the opponent can score some points. So, for example, if I'm saying if in a company both a experienced person and also a fresher is being placed, so that the experienced person can train the fresher and the fresher also can gain some experience. Correct. That, shall we centralize our point? Is that a correct way to say our points there? Will it be good or not, sir? ये होता है this is a diplomatic stance, so it's generally not recommended to take a diplomatic stance. What you do in these cases is, these cases are you create a scenario as in what would I have done here is, so for example, sir, let's take a company which is, if I'm towards to hire experienced people, right? So I'll say, so let's just take an example of a startup company or a startup team, sir. If we take junior or maybe fresher there, it would be hard to get our company to run, right? There would be no one who would know how to do the job. There'll be a lot of dependency. Instead, for a startup, I think, and most of the firms, experienced people are required. So take a stance and stick to it, और एक scenario create करके उसको defend करना वहाँ पे. दोनों तरफ मत जाना. तुम्हें points तुम्हारे stance से मिल जाएंगे. तुम्हारे पास facts होंगे ना. You would have the facts for your stance. Just stick with that and defend that. That's it. दोनों बोलोगे तो वहां पे दिक्कत होगी. At the end तुम्हें बोला जाएगा what's your stance, talk about it. जब you'll end up summarizing the group discussion, right? At that point आपसे पूछा जाएगा what was your stance and defend it. तो तुम्हें तब एक ही stance लेना पड़ेगा. So it may be right or wrong. That doesn't matter. That stance we taken is matter, right? Yeah. It doesn't matter. It doesn't matter. वहाँ पे टॉपिक दिया है, वहाँ पे टॉपिक इसलिए ही दिया है कि people could speak both in for and against the motion. वहाँ पे they'll not give more highly sensitive topics. For example, dowry is a highly sensitive topic, right? It would be difficult to speak in pro, right? तो वहाँ पे ऐसे टॉपिक्स नहीं दिए जाएंगे. करंटली भारत एंड इंडिया वाला चल रहा है अभी. Yes, भारत एंड इंडिया इज अ गुड टॉपिक. इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, तो वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि इसमें प्रो में क्या बोलोगे आप. सो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में आपको एक थीम बनाना पड़ता है कि भारत एंड इंडिया से आप क्या समझ रहे हो. भारत एंड इंडिया से आप इंग्लिश और हिंदी समझ रहे हो. भारत एंड इंडिया से आप गुलामी आज़ादी समझ रहे हो, राइट? तो आप क्या समझ रहे हो. एक स्टैंस और एक मतलब बनाया जाएगा उसका, एंड उसके बारे में बोला जाएगा अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक दिया जाता है तो. सर, एम आई ऑडिबल? यस यू आर. सर, अगर हम कोई पॉलिटिकल टॉपिक के अगेंस्ट में बोलेंगे तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो? नहीं, कोई इम्पैक्ट. अगर वहाँ पे टॉपिक दिया जा रहा है तो दे आर एक्सपेक्टिंग बोथ पॉइंट्स. वैसे वो देंगे नहीं पॉलिटिकल टॉपिक्स, क्योंकि उनको खुद इस बात का डर है. तो मोस्टली वो जनरल एचआर टॉपिक्स देते हैं, आपको इंडिया विक्स में मिल जाएंगे. बट अगर आपको दिया जाता है तो डू स्पीक व्हाट यू फील, और जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो. तो आपको एडमिशन लेना है यार, वहाँ पे सेंसिटिविटी का कोई मतलब नहीं. ओके सर. हेलो सर. हाय सर, वो मतलब जैसा पर्सनल इंटरव्यू में सीवी टाइप का कुछ अपना बनाना पड़ेगा. आवाज ब्रेक हो रही है. हेलो. हाँ बोलिए सर, मैं सीवी वगैरह का पूछ रहा था. सीवी नहीं बनाना. अब क्या सीवी में होगा क्या? बी फार्म करिए, ऐसे ज्यादा क्या लिखोगे. सीवी नहीं बनाना आपको. तुम लोग इतना डर के क्यों पूछ रहे हो यार? थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलो, पूछो, है ना. अभी इतना डरोगे तो ऊपर बोलोगे क्या? मेरे समझ में नहीं आ रहा है. अभी तो अपने ही लोग हैं, वहां पे तो सब कंपटीशन में होंगे यार, तो डरो मत यार बिल्कुल भी. तो आदित्य, डर निकालना पड़ेगा अगर तुम्हें एमबीए में सक्सीड करना है. आदित्य 56 से 10 रैंक. गुड इवनिंग सर. 56 से 10 रैंक में गया था, तो उसका रीजन वही था कि वो बोलता बहुत अच्छा था. मतलब कभी वो ऐसे नहीं, आप जैसे आदित्य को पढ़ाते भी थे क्लास में, तो वी आर टॉकिंग लाइक फ्रेंड्स. हम लोग बैठ करके वहीं पर साथ में खाना वाना भी खा लेते थे, तो वैसा था, है ना. तो तुम लोग उस तरीके का थोड़ा सा वो करना पड़ेगा. यस, कोई पूछ रहा था कुछ. Yes sir. Good evening sir. गुड इवनिंग. Sir, if we see then time and number of participants, each participant gets 1 minute to speak.
around 1 minute. What if I speak only for 30 seconds and someone speaks for 2 minutes or approximately 2 minutes? Then will it affect my So, selection process? so basically, the objective is that judges know that you exist and judges remember you. That is your objective. ठीक है, चाहे तुम 1 मिनट बोलो, चाहे तुम 2 मिनट बोलो, चाहे तुम पूरा जीडी बोलो, अगर जजेस तुमसे चिढ़ जाते हैं या फिर तुम किसी और को बोलने का मौका नहीं देते हो, तो तुम्हें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. आइडियल इज कि तुम 30-30 सेकेंड के इंटरवल्स में 2-3 बार बोल दो, राइट? एक बार स्टार्टिंग में, थोड़ा सा एंड में और बीच में. दैट इज इनफ. गुड पॉइंट्स अगर तुम अच्छी आवाज से अच्छी इंग्लिश में बोल दोगे 3-4 बार 10-20 सेकंड के लिए, दैट इज इनफ. अच्छा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ यार. आईक्यूवा का इंटरव्यू था और हमें जीडी के लिए बुलाया गया. आईक्यूवा का इंटरव्यू एक्चुअली ऐसे हमें आगे बुला के चिट देते हैं और यू चूज योर टॉपिक फ्रॉम दैट चिट, राइट? तो उसमें एक टॉपिक दिया, मैं गया, टॉपिक मैंने पढ़ा, पढ़कर आकर बैठ गया और मैं टॉपिक भूल गया. पढ़कर बैठकर पढ़ने के बाद, राइट? मतलब जो इंग्लिश में लिखा हुआ था वो भूल गया. मुझे मतलब याद था, बट आई फॉरगॉट व्हाट वाज एक्चुअली रिटन देयर. तो आई वाज लाइक माय इंटरव्यू एंड जीडी इज डूम्ड. बट फिर मैंने जैसे जैसे करके टॉपिक को बोला कि ये टॉपिक था. आई वाज नॉट एबल टू स्पीक द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट वाज रिटन इन दैट चैट, बट आई फेल्ट लाइक दिस इज द लॉस्ट कॉज, I lose the GD, etc., etc. But the thing is, I was able to defend my stance very well in that GD. मैंने 3-4 बार बोला, and I was the only one who was not supporting the motion. जो कि बाकी सब बोल रहे थे, I was against all of them. So it was, I think, 6-1. That was also that also gave me a lot of points, and my English was fairly good at that point. So I was able to score good marks. So अगर कोई गलती बीच में हो भी जाए तो तुम्हारे पास चांस होता है रिडीम करने का अपने आप को. डरना मत, पैनिक मत करना. And I also got selected in IQVIA. So IQVIA was my first job even after that blender. So as such कुछ ज्यादा गलती तुम कर नहीं सकते हो. एक गलती तुम ये कर सकते हो कि तुम बोलो ही ना और गलत बोलो. तो just take care of that. Any other questions? वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड आदित्य. इन लोगों को ना बहुत कंफ्यूजन है कि हम एमबीए करें कि एमफॉर्म करें. इसके बारे में थोड़ा सा इन लोगों को एक्चुअल में मींस जो मार्केट रियलिटी क्या है वो थोड़ा सा क्लियर कर दो इनका. बिल्कुल. अब जो हालत बोलूंगा या फिर अब जो प्लेसमेंट्स चल रही हैं दोनों नाइपर्स में, बल्कि सारे नाइपर्स में. सो हाईएस्ट प्लेसमेंट्स आर नाइपर मोहाली, देन नाइपर हैदराबाद और अब नाइपर अहमदाबाद, राइट? मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट्स आर देयर फॉर एमबीए ओनली. जो भी आपकी कंपनीज एमएस या एमटेक या एमकॉम के लिए आती है, they usually come for MBA as well. So MBA would generally sit for those jobs, every job that is there. And जो सिर्फ MS के लिए कंपनीज आती हैं, they end up giving very low packages, 4 लाख, 5 लाख. I think DRL अभी भी आती है, वो भी 4.5 लाख या फिर 5 लाख का ही देती है. You end up earning 35,000 per month, right? If your aim is to get a job, and if your aim is to start earning money after your MBA, I'll highly recommend to go for it. After your studies, I highly recommend to go for MBA and not choose any core branch, MS MCOM, right? क्योंकि अगर आप वहां जाने के बाद एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी अच्छी जॉब लग जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनीज कम आती हैं. यू वुड हैव टू कम्पीट अगेंस्ट MBA फॉर दोज जॉब्स, राइट? वहाँ पे ट्रेनिंग होती है अच्छी सी, हाउ टू क्रैक दोज जॉब्स. वहाँ पे सीनियर्स आपकी सेशंस देते हैं रात भर 12-1-2 बजे तक के आपको ऐसे इंटरव्यू में परफॉर्म करना है, आपको ऐसे ग्रुप डिस्कशंस देने, आपको ऐसे इंटरव्यू देना है, राइट? वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसके. ये कॉम्पिटिशन्स एमएस एमकॉम में कम होते हैं, उनके सीनियर्स कराते हैं बट कम कराते हैं, राइट? तो आपको इस स्टेज पे compete करना मुश्किल हो जाएगा अगर आपका एम जॉब है. तो अगर आपका एम जॉब नहीं है, अगर आपको पीएचडी करनी है, आपको रिसर्च में जाना है, आपको पोस्ट डॉक करनी है, तो देन दैट इज क्लियर कि यू वुड हैव टू गो फॉर एमएस एमकॉम ओनली, राइट? सो जस्ट नो कि आपको क्या चाहिए, आपको रिसर्च में जाना है या फिर आपको जॉब चाहिए, एंड चूज अकॉर्डिंगली. माय डिसीजन व्हेन आई मेड, सो by luck I didn't get good enough rank to get pharmaceutics, right? If I had that rank, I would have taken pharmaceutics and then I would have
tried to crack the jobs, which would have been very difficult, right? I got around 112 rank in Sniper. My MBA rank was 56, so that's why I decided to appear for MBA, and I got into MBA, and that was the best decision that I took. Right? I would have not performed as well as I did in MBA, as I did after MBA. Right? So for me, MBA was correct because I wanted job. You judge what is correct for you. And for one other question, never compare pharmaceutical MBA with your core MBA, right? They are completely different things. First of all, you would have to give the CAT for that. वहाँ पे competition ज़्यादा है, colleges ज़्यादा हैं और jobs भी ज़्यादा हैं. Obviously, every company visit there, right? It's not an industry specific course, so never compare those two. You are appearing for pharmaceutical MBA, and it's the best pharmaceutical MBA in the country. So choose accordingly. सर आई थिंक क्लियर था ये या कुछ और क्वेश्चन है इस बारे में? क्लियर है, एकदम क्लियर है. बाकी और किसी कोई क्वेश्चन है और वी कैन एंड दिस सेशन. और कल का यस प्लीज सर, the consultant job and the data analyst jobs different or are they same? Okay, so okay, they are different. So consulting is a umbrella. Under consulting there are a lot of jobs. So under consulting you could be you could go into competitive intelligence, you could be a data analyst, you could be a data scientist, you could be a knowledge management associate, right? So these are different type of jobs under consulting. आप एक जॉब में आपको सेकेंडरी रिसर्च ज्यादा करना पड़ सकता है. Secondary research is that you have to search a lot of information on Google, on articles, on published websites, and then you have to answer the question, right? Data analyst job is you have to churn a lot of data. You would have to know SQL, Python, आपको सीखना पड़ेगा ये to get those jobs, right? Then there are strategic jobs जहाँ पे आपको दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी करनी पड़ सकती हैं. Then there are primary research job. IQ में मेरी primary research job जहाँ पे आपको प्राइमरी मार्केट रिसर्च डेटा में काम करना होता है. तो प्राइमरी मार्केट रिसर्च डेटा इज के व्हेन यू टेक इंटरव्यूज, यू कलेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड देन यू मेक स्टोरी आउट ऑफ दैट रिस्पॉन्सेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ योर क्लाइंट्स. सो ऐसे डिफरेंट जॉब्स होती हैं, बहुत सारी जॉब्स होती है कंसल्टिंग. कंसल्टिंग इज अ बिग अम्ब्रेला. Once you enter MBA, then you can choose which particular job that you align towards, right? I aligned towards data science. I learned Python and SQL there, and I learned data science concepts, and then I entered that field. If you love that, you can do that as well. It's fairly open. Thank you, sir. And what are the other soft skills that we need to learn while doing MBA so to get into the jobs? So basic qualities that the MBA grad should learn other than Python, SQL. Right. So Python, SQL are hard skills, right? Let's not talk about that right now. There are a lot of skills that you can learn, but soft skills. Most important soft skill is that how do you present yourself? मैं looks की बात नहीं कर रहा, but I'm talking about your hair, I'm talking about your beard, I'm talking about your clothes, I'm talking about way you speak, I'm talking about your accent, right? Words की गलत pronunciation and गलत grammar might cause you end up losing your job, right? तो ये सब सॉफ्ट स्किल्स हैं जिस पे आपको काम करना पड़ेगा. गुड क्लोथिंग इज इंपॉर्टेंट. आपको अच्छे, मतलब महंगे नहीं बोल रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड क्लोथ्स दैट मे बी मेक यू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यूअर्स. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? तो आपकी क्या कहते हैं, the way you smile, way you respond to questions. So maybe there is a question that you don't know the answer to, right? What would you do at that point? So आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि सर मेरे को पता था मैं भूल गया, या फिर आप ऐसा नहीं बोलोगे, आप गलत आंसर भी नहीं देकर आओगे. You would straightforward say कि मुझे नहीं पता है in English and I'll try to find the answer for this. I'm sorry, right? So ये सब चीजें तुम्हें सीखनी पड़ती हैं. There are a lot of interview practice websites and videos on YouTube. You can go there, but एक बार आपका एडमिशन हो जाता है ना, तो आपके सीनियर्स ख्याल रखेंगे कि आपको ये सब आता हो, right? They'll make your night disappear, they'll make your sleeps disappear till the time you don't know how to do that. So don't worry about that. वहाँ पे लोग हैं तुम्हें सिखाने के लिए if you want to learn.
वहाँ पे योर सीनियर्स आर योर एवरीथिंग। टीचर्स आपको सब्जेक्ट पढ़ा के चले जाएंगे, बट आपको क्रैक कैसे करनी है जॉब वो आपके सीनियर सिखाएंगे। वहाँ पे कल्चर यही बना हुआ है कि योर सीनियर्स आर योर बेस्ट टीचर्स, राइट? आस्क क्वेश्चंस, स्टे विद देम, आस्क देम टू टेक योर इंटरव्यूज, वो खुद भी ले लेंगे। काफी सेशंस होता है वहाँ पे, हर चीज वहाँ पे इसलिए ही बनाई गई है ताकि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको सीख मिले और फिर आगे वाली जनरेशन को वो सिखा सकें। सो culture is really good there. I'm talking about Naipur Mohali. I'm not sure about what happens in Naipur Hyderabad. वहाँ के किसी अलम से आप बात कर सकते हैं सर, बट बोथ कॉलेजेस आर फेयरली सेम। आपको सब कुछ वहाँ पे सिखा दिया जाएगा। इकोसिस्टम है अच्छा वहाँ पर, ये इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, खासकर एमबीए का। एक कॉलेजेस वगैरह भी तो इसलिए अच्छे होते हैं ना सारे कि यहाँ पर माहौल रहता है पढ़ाई का, लिखाई का, या फिर प्लेसमेंट कैसे लेने हैं। मतलब वहाँ पर टीचर्स में क्लास देखोगे तो वैसे कुछ बहुत भारी उम्मीद करके जाओगे कि बहुत अच्छे क्लास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो अपने से खुद से सीखना पड़ेगा, और जब पास में 10 बंदे सीख रहे तो तुमको भी बाय डिफॉल्ट सीखना ही पड़ेगा। करेक्ट। वैसा माहौल बन जाता है। तो वही बड़े कॉलेजेस को वही बेनिफिट्स है, वहां पर डाइवर्सिटी होती है। मींस थ्रू आउट इंडिया आपको लोग आएंगे, सारे कल्चर्स पता चलेंगे, तो बहुत अच्छा रहता है वो। Exactly. Never do not miss a chance to get into Naipur. Any course and MBA if आपको मिले तो do not miss that chance. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका 2 साल का। You'll miss that life for, I mean, your entire life. बहुत अच्छी लाइफ होती है नाइपर की। Any other question? और कुछ क्वेश्चन है तो कल जीडी करना है हमें। हाँ, कल जीडी करना है। क्या बोल रहे हो तुम लोग, करना है ना जीडी कल? यस सर, डेफिनेटली। यस सर। जस्ट अ सेकंड, कौन से टाइम में फ्री रहोगे आदित्य, बताओ यार। एक दोपहर को भी फ्री रहूंगा मैं। आई मीन हम 12 बजे से, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर 20 लोग हैं तो मे बी 10-10 के 2 बैचेस में कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। अभी ग्रुप में पूछ लेंगे कि कौन कौन जीडी के लिए अपीयर होगा, क्योंकि जैसे कि अभी 10 लोग बाकी है, तो हो सकता है यही 10 लोग अपीयर हो, क्योंकि बाकी लोग आए होंगे। और उसके फिर उन लोग का मतलब ये मन होगा कि यार हमें इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, वो करके छोड़ के भी चले गए होंगे, है ना। तो हम लोग ये 10 लोग फाइनल लेकर, क्योंकि उन लोग को ऑलरेडी ठीक रैंक है, तो उनको MS एम फॉर्म मिल रहा होगा, है ना। तो ग्रुप में एक बार पूछ लेंगे कि कितने लोग जीडी के लिए आओगे, अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। अभी टाइम फाइनल कर लेते हैं। मेरे को चलेगा सर, आप बता दीजिए। मेरे को 12 से 3-4 बजे तक कुछ भी चलेगा। 12-1-2 इनको पढ़ने का टाइम दे देते हैं, अभी थोड़ा पढ़ लेंगे। तो इवनिंग में ही कर लेते हैं, 3 बजे से कर लेते हैं, 3 to 4 चलेगा। 3 to 4 चलेगा, ठीक है। ओके, डन है सबको, तुम लोग के लिए ठीक है। सर आज जो टॉपिक्स बताए हैं आदित्य सर ने, उसमें से ही जीडी होगी? जीडी टॉपिक तो यार अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ, इंडिया बिक्स पे चले जाना, वहाँ पे टॉपिक्स पढ़ लेना। मैं इंडिया बिक्स से ही कोई टॉपिक दूंगा, एंड वो जो टॉपिक्स पढ़े उनके बारे में पढ़ कर रखना, अभी उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। चलो, बाकी टॉपिक तो रैंडमली दूंगा मैं वहाँ पे। हाँ, इंडिया योगेश शायद तुमने ना बाद में ज्वाइन किया है। इंडिया बिक्स का क्या है, कैसा है वो, एक बार वो रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ जाएगा। ठीक, ओके सर। मैं चैट पे डाल देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, वहाँ पर टॉपिक्स है, तो वहाँ पर जाओगे तो पता लग जाएगा जीडी का। 3 to 4 रखते हैं कल, है ना। सब लोग आना, है ना। बी सिंसियर, बिकॉज इट इज फॉर योर करियर। तुम लोग का इससे करियर बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब तुम 12 लाख के भी पैकेज में जा सकते हो, और वहां से उठ करके तुम 5 लाख के पैकेज में भी आ सकते हो। तो वो डिफाइनिंग फैक्टर है, सीधा डबल। मतलब स्टार्टिंग 12 लाख से करना और 5-6 लाख से करना, दैट इज अ बिग डिफरेंस। जो 12 लाख वाले को है, 6 लाख वाला लाइफ में उसको क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए है, तो अभी हार्डवर्क कर लो। और तुमको और कहीं पर ये चीज प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो इसको अच्छे से सीरियसली लो। मतलब तुमको जीरो भी आता है, कुछ भी नहीं आता है ना, तो वहां पर ब्लैंक नहीं रहोगे, वहां पर जाकर कुछ ना कुछ बोलोगे, ठीक है। तुमको कोई शेर आएगा तो तुमको शेर से तेज नहीं भागना है। तुम्हारे साथ जो 10 लोग हैं, तो 10 लोगों में से 5 लोग से भी तुम तेज भाग गए ना, तो तुम बच जाओगे, तुमको शेर नहीं खाएगा, राइट। सही बात है, यही पॉइंट है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच आदित्य। कल फिर सेम यहीं पर मैं शेड्यूल कर दूंगा। और सब लोग फिर कल जीडी में आओगे तो सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, सबका ऑडियो ऑन होना चाहिए। अपना हेडफोन वगैरह जो भी है प्रॉपरली ले करके आना, है ना। ठीक है,
Thank you so much, everyone. All the best. Thank you, sir. Bye bye. थैंक यू सो मच। Thank you, sir. आई होप ये सेशन अटेंड करके आपको काफी इंफॉर्मेशन मिला होगा, बहुत सारी नई नई चीजें पता लगी होंगी और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया होगा और ऐसा भी लगा होगा कि भाई एमबीए में इतना सारा चीज करना पड़ेगा यार, मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा, वो सोच करके बहुत लोग एमएस की तरफ भी डाइवर्ट हो सकते हो। क्योंकि यार देखो, तुमको 1.5x या फिर 2x का जो पैकेज चाहिए तो उसके लिए तुमको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, जो चीज तुमको नहीं आता उसको सीखना पड़ेगा। तो जो भी इसमें टिप्स आदित्य ने बताया है उसको फॉलो करो। अभी भी तुम्हारे पास 15-20 दिन है, उसमें एकदम मन लगा करके पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो एंड यू विल बी इन द टॉप। क्योंकि 15% का वेटेज है जीडीपीआई का एमबीए में, तो आपका रैंक पीछे भी है तो आप आगे हो सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।